मैं हूं ऋतु। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की, जिसमें आज हम बात उत्तर प्रदेश को लेकर के करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों में को लेकर के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को निर्देश दिए कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तत्काल तैयार की जाए, वो लिस्ट बनाई जाए, वो लिस्ट सामने आए। ये सूची संबंधित मंडल के कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है और जिलों में खाली सरकारी इमारतें और इसके साथ साथ सामुदायिक केंद्रों को लेकर के भी जानकारी मिल रही है। साथ ही पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। सीएम योगी ने प्रथम चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में डिटेंशन सेंटर बनाने और यूपी के हर मंडल में ऐसे केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला जो है तुरंत एक्शन में आ गया है। इस बीच लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पुलिस प्रशासन के अधिकारी झुग्गियों में जांच करने पहुंच गए हैं। आधार, वोटर आदि की जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पर निकलवाए जा रहे हैं। नागरिकों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में से विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब जिलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कई जगहों पर तो कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। वहीं शासन के निर्देश जो है उनके अनुसार जिलों में खाली सरकारी इमारतें, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने आदि को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर डिटेंशन सेंटर बनाया जा सके, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके जब तक उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाता। हालांकि अब इसको लेकर के क्योंकि चर्चा बहुत तेज हो चुकी है 17 निकायों को लेकर के, अब कहीं ना कहीं जब डिटेंशन सेंटर बनेंगे, फर्स्ट फेज में डिटेंशन सेंटर, सेकेंड फेज में डिपोर्टेशन, अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो अवैध घुसपैठ का मुद्दा जो है केंद्र के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी का बहुत स्वागत करती हूँ, बीजेपी के नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद जी, बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, 17 नगर निगमों को चिन्हित किया गया है, वहां पर निर्देशित किया गया है डिटेंशन सेंटर्स बनवाइए, लिस्ट बनवाइए और वो जो तमाम अवैध लोग पहुंचे हुए हैं, जो घुसपैठी है, उन्हें डिपोर्ट करने के लिए रास्ता बनाइए। जाहिर तौर पे जिस तरह की परिस्थिति बिहार हो या फिर देश हो या फिर बंगाल हो या फिर देश के राष्ट्रीय स्तर पे देखी जाए, वो बिल्कुल ये अनटॉलरेबल स्थिति हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से अवैध घुसपैठी हमारे देश के अंदर जमे हुए हैं, बसे हुए हैं, रमे हुए हैं, साथ ही साथ वो हमारे हक की यानी कि हमारे देश के संसाधन हमारे देशवासियों को ना मिलकर उनके हिस्से में जा रहा है, तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब समय की मांग है। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि अगर जब भी सरकार इस तरह की कदम उठाती है या फिर एसआईआर में भी कर अगर वोटर पुनरीक्षण कर भी अगर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, तो हमारे देश के अंदर के ही लोगों के अंदर खलबली मच जाती है और वही इसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए कितनी याचिका डाली जा चुकी है इसके संदर्भ में कि इनको परेशान किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कड़ी फटकार लगाई है कि क्या हम रेड कार्पेट बिछा दें उन लोगों के लिए जो आपके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए रेड कार्पेट नहीं सर, उनके लिए एक रास्ता बनाया जाना चाहिए जिनसे कि उन्हें निकाला जा सके। हालांकि इसको लेकर के जब जब सरकार की तरफ से पहल की जाती है तब सवाल उठते हैं, चाहे हम बात बंगाल की करें, बिहार की करें या उन 12 राज्यों की करें जिनका नाम सामने आ रहा है एसआईआर को लेकर के। स्पेशली अगर बंगाल की स्थिति की बात करें, उत्तर प्रदेश में तो इजीली एग्जीक्यूट हो सके, इसके लिए योगी मॉडल जो है वो फोकस्ड काम कर रहा है सर। जी बिल्कुल कर रहा है। और जिस तरह से आपने भी अपनी चर्चा की शुरुआत में कही कि क्या क्या बनाए जा रहे हैं, जो 17 स्थानों पे जो डिटेंशन सेंटर बनाने की बात की जा रही है, जो डिपोर्टेशन की जो बात रखी जा रही है, वो सारी चीजें की जा रही है और बड़ी कड़े जांच के तहत और जिस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं वहां पे लोकल स्तर पे वो यही दिया गया है कि जिसके यहाँ जो सफाई कर्मी हो या फिर ईंट भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं या व्हाटएवर जो भी हो, उनकी एक सूची बनाई जाए और अगर आपको शक है तो वो सूची बनाने के बाद वो स्थानीय प्रशासन को निर्गत कराया जाए। उसके बाद जो आधार, पैन, वोटर कार्ड, वीजा रजिस्ट्रेशन स्टेटस आज इत्यादि जितनी भी चीजें हैं उन सबकी गहन जांच की जाएगी और जांच करने के दरमियान उनको पाया जाएगा तो डिटेक्शन सेंटर में डालकर उनको उनके देश वापस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आनंद जी, एक बड़ा खेमा है, एक बड़ा तबका है विपक्ष का जो सवाल कर रहा है कि ये जो प्रोसेस आप ला रहे हैं, स्पेशली यूपी की अगर बात करें, जिस तरीके की वहां पर पॉपुलेशन है, जो तादाद है लोगों की इस तरीके से है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है यूपी,
और यूपी में अगर इस तरीके से अगर किसी नियम को अमल में लाया जाएगा, और क्योंकि सवाल आपसे इस समय को लेकर के भी हो रहा है कि इतने कम समय में इसे कैसे अमल में लाया जाएगा, पहले तो आप मुझे जवाब इस पर दीजिएगा कि इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि विपक्षी खेमा इस पर बहुत आपको आंखें दिखा रहा है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अगर आप इस तरीके की प्रक्रिया लाते भी हैं तो वो प्रोसेस क्या रहने वाला डॉक्यूमेंटेशन का, वो भी क्लियर कीजिएगा हमारे दर्शकों को आज। ऋतु जी बिल्कुल अस्पष्ट है। हमारा कोई भी काम करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब आपने शुरुआत किया तो वही समय है और सही समय है, हम यही मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बड़ा ही स्पष्ट किया। जब एसआईआर हो रहा था उसमें भी विपक्ष का यही कहना था कि इतना जल्दी क्यों हो रहा है। साथ ही साथ ये बात अगर उठी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही चलते हैं। अखिलेश यादव जी, पहले उनका जब बयान आता था एसआईआर को लेकर, वो यही आता था कि अभी क्या जरूरत है, इतना जल्दी क्यों किया। उसके बाद फिर जब बंगाल गए तो बंगाल में क्यों कर रहे हो, अभी आराम से करेंगे, जब शुरू होगा तो करेंगे। जब उत्तर प्रदेश में जब शुरू हुआ तो कहता है क्या कि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव बहुत दूर है। और अब देखिए उनके बदले बदले शुरू नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो ज्ञान मिला बिहार की धरती डिसाइड से नहीं कर पा शायद रहे वो कि क्या अमल करने बोलना है, पे पहले हो विचार रहा कर है, रहे लेट हो रहा है, ये पूछ समझ नहीं पा रहे हैं ना विपक्ष के हम, आप ये कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यही यानी कि अब मैं इस पे सवाल ले सकती हूँ, पूजा मिश्रा से सवाल ले लेते हैं। पूजा मिश्रा जी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये कहावत आपने सुनी होगी। बीजेपी कह रही है कि अभी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चुनाव 27 में हो सकता है यूपी में और बंगाल में अभी आने वाले दिनों में है, तो अभी करने में क्या दिक्कत है। अगर हो जाते हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं बाहर निकाल देते हैं उन्हें हम। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे अगर चिन्हित कर लिया जाएगा तो नेक्स्ट डे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रोसेस होगा, पूरा डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद विद रिस्पेक्ट उन्हें हटाया जाएगा यहाँ से। ऋतु जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। आपने जो कहा ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये भाजपा पे कहाँ सूट करता है। भाजपा तो ऐसे की हुई है कि कल करे सो परसों कर, परसों करे तो तब जब चुनाव रहे। तो ये तो भाजपा इस तरीके से कर रही है। आज तो है नहीं सरकार बनी हुई, 2014 से सरकार बनी है इनकी, पर जब इनके पास में इनको पता इतने सालों से इन्होंने काम नहीं किया हुआ है, अब किस मुंह को लेकर के जाएंगे दिखाने के लिए, तब इनको ध्यान आया हुआ है कि ये डिटेंशन सेंटर किया जाए। अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कह रहे इतनी हड़बड़ी क्या है। आप सोचिए कि एसआईआर कर रहे हैं और बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, और अभी इस बात पे कहा जा रहा है कि ऋतु जी की ये हड़बड़ी नहीं है। उसके बाद में सोचिए कि इन्होंने क्या किया कि आपको पता होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, गर्भवती महिला जो कि डिपोर्ट की गई हुई थी उसको वापस बुलाया जा रहा है उसकी बेटी के साथ में। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है आपको? जो कल करना आज करना चाहिए था जो आपको, वो आपने किया नहीं। बंगाल का टॉपिक छेड़ रही है, मैं यूपी के ऊपर अभी इस वक्त केंद्रित रहना चाहती हूँ। बंगाल में हो रहा है, पे आना चाह रही हूं। नहीं, यूपी के लिए बताइए ना। 17 निकायों में अगर निर्देशित दिया गया है, वहां पर सीधे सीधे कहा गया है कि फर्स्ट फेज डिटेंशन सेंटर चिन्हित किया जाए विद प्रोसेस, विद ड्यू ऑल दी स्टेप्स। आप अगर कर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है मैम? एक प्रॉपर एनालाइज डेटा ही आएगा ना आपके सामने। अरे तो इसमें दिक्कत कहाँ है? ये प्रोपोगंडा से दिक्कत है। हमें दिक्कत नहीं है। अभी जो आप प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं, आपको पता होगा यूपीए गवर्नमेंट में 88,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया हुआ था, और इस सरकार में 2017 तक सिर्फ 51 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया था। और आज की तारीख में अगर बात करें, आप बंगाल पे भी गई, आप बिहार पर भी गई, मैं दोनों पर जवाब लूंगी। आप ये ओपनिंग कमेंट था। मैं मुन्ना हबीब जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत कर दूं, और जरा फिरोज मंसूरी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे भी एक ओपनिंग कॉमेंट लेती हूँ। देन आनंद जी, सबसे पहले मुन्ना हबीब, क्योंकि आप ये माना जा रहा है बंगाल में ये जो राग छेड़ा गया एसआईआर का, एसआईआर को लेकर के विपक्षी खेमा बड़े सवाल खड़े करता हुआ नजर आया। लेकिन अगर यूपी की बात करें, यूपी में तो अभी समय है सर, उससे पहले चीजें रेक्टिफाई की जा रही है, अब यहाँ पर भी समय को लेकर सवाल करेंगे क्या? देखिए ऋतु जी, बिल्कुल समझने की जरूरत है, और ये बात बहुत ही पुरानी हो चुकी है। मैं समझता हूँ मीडिया कर्मी जो बंधु हैं उनको भी ये पता है कि जिस राज्य में चुनाव हो, 1 साल पहले वहां पे घुसपैठियों के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी हवा देती है, तूल देती है, एक प्रोपेगेंडा बनाती है। जैसे आप चुनाव ले लीजिए झारखंड में शोर मचाया गया, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, चुनाव समाप्त, घुसपैठिया खत्म। भारतीय जनता पार्टी हो या गृह मंत्रालय, उसे एक सूचना जारी करनी चाहिए कि चुनाव के दौरान जो हमने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, हमने इतने घुसपैठियों को पकड़ा और हमने डिटेंशन सेंटर में डाला, वहां चुनाव समाप्त हो गए। अब दोबारा से बिहार का चुनाव हुआ, वहां पे घुसपैठियों के मुद्दों को तूल दिया गया, हवा दी गई। सवाल ये है कि आपको बताना मुद्दा ही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं है मुद्दा, बिल्कुल नहीं ऋतु जी, मैं कह रहा हूँ मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ आप अगर बात
तो उसे एड्रेस कर रहे हैं, बीजेपी वाले एड्रेस कर रहे हैं ना। मुन्ना हबीब अगर वहां पर मुद्दा है, आप खुद कह रहे हैं मुद्दा तो है, तो उसे एड्रेस किया जा रहा है। और ये सारी वही जोन्स है ना जो सटते हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से। मैं यही बात रितु जी कह रहा हूँ, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पूरे साल और एग्जाम दे रहा हूँ फरवरी में, मार्च में हमारे माता पिता या हमारे जानकार पूछेंगे ना आप फेल हुए या पास हुए। ओके, सरकार का रिपोर्ट आनंद जी इज कॉल ऑन दिस। आनंद जी ये कह रहे हैं कि आप फेक प्रोपेगेंडा के तहत ये लाते हैं, हमेशा अवैध घुसपैठ का मुद्दा छेड़ देते हैं, आप लाते पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता है। देखिए भाईबीन होतनाप्रीत, अभी आपको मैं बता दूं कि जो बंगाल में जो संदर्भ देखने को मिल रहा है वो क्या किसी से छुपा हुआ है क्या? अगर हम सब अभी आंखों से अगर देखें तो वो जिस तरह से अवैध घुसपैठिए जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहे हैं वो तो मीडिया के सामने उपलब्ध है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग जो है वो विपक्ष में जो बैठे हैं वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हैं। उन्होंने औरंगजेब फेक क्लब के मेंबर हैं। जब होटल ताज पे भी जब अटैक हुआ था ना तो ये कहे थे कि भटके हुए युवा बता दिए थे, भटके हुए युवा बता दिए थे। कांग्रेस का ये चाल चरित्र चला रहा है कि भटके हुए युवा इनके लिए हो जाते आतंकवादी। और इशरत जहां को तो बेटी का दर्जा दे दिया गया था, इशरत जहां को तो बेटी का दर्जा दे दिया गया था, उस संदर्भ में नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में कहाँ कहाँ जयचंद है ऋतु जी ये देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से पहले देश की जनता के आंखों में साफ स्पष्ट होता है कि ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं। हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा मामले पर सवाल उठ रहा है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है? हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है और ये भाई साहब कह रहे हैं क्यों है? इन्होंने कभी कहा क्या लाल किला में बम विस्फोट हुआ? आनंद जी रुकिए, मुन्ना हबीब जी रुकिए, कि आपको इस पर रुकिए 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 जरा रुकिए। मुन्ना हबीब जी मुझे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा क्योंकि आप हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जनता तो कंफ्यूज है ही, जनार्दन तो कंफ्यूज है ही। आप मुझे जरा कंफ्यूज करना बंद करें और मुझे क्रिस्प जानकारी दीजिए। आपने एसआईआर को लेकर के बंगाल में कहा कि इतनी हड़बड़ी में क्यों है, इतनी हड़बड़ी में क्यों लाया जा रहा है? चलिए मैं समझ गई आपकी बात, आपको ये लग रहा है कि चुनाव सामने इसलिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया। यूपी में तो अभी हड़बड़ी नहीं है, 27 में बहुत समय है सर अभी। रितु जी हड़बड़ी किसी जनता को नहीं है, किसी विपक्ष ने नहीं कहा। ये हड़बड़ी सरकार और चुनाव आयोग को क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ अगर हड़बड़ी नहीं है तो 4 दिसंबर का टारगेट क्यों दिया गया? क्यों 39 लोगों की मृत्यु हुई और चुनाव आयोग अरे उसे रेक्टिफाई किया जा रहा है। मुन्ना हबीब उसे रेक्टिफाई किया जा रहा है। आप लोग गए थे, तृणमूल कांग्रेस तो पूरी एक डेलीगेशन के साथ गई थी ना, वो रेक्टिफाई हो रहा है। इलेक्शन कमीशन उस पर बेबाकी के साथ कर रहा है जांच ना। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल क्यों न जी, क्यों विपक्ष क्यों न जाए? किसान आंदोलन में लोगों की मृत्यु हो गई। हड़बड़ाहट के साथ में समाजवादी पार्टी का अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता होगा जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तब हम कह रहे थे कि अभी उत्तर प्रदेश में एसआईआर कराइए क्योंकि 2017 में चुनाव है, आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा। आप जो आपको क्या लगता है कि 11 दिसंबर आप 16 लोगों की जान चली गई, अभी आप 11 दिसंबर देख रहे हैं, आपके पास में समय है, आप समय लीजिए। मैडम वो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, पूजा मिश्रा जी हो सकता है कोइंसिडेंस हो, इसकी बात की भी तो जांच होनी चाहिए ना। मैडम सुनिए, कोई पहले से बीमार हो सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यादव ने जहर खा करके आत्महत्या की, सर्वेश ने फांसी लगा करके आत्महत्या की, विपिन यादव ने गंभीर आरोप लगाए कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था एसडीएम के तहत द्वारा कि आप ओबीसी से वोट काटिए। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, आनंद जी के पास प्रश्न लेकर के जाइएगा। उत्तर प्रदेश में अगर बांग्लादेशी आते हैं तो वो जो है वेस्ट बंगाल आएंगे पहले, उसके बाद में झारखंड या बिहार आएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी 2011 में, जब इनके साथ में एनडीए में वो थी उस वक्त में। 2014 में जो है भाजपा की सरकार बनी, सिर्फ बीजेपी के साथ जब थे तभी आए हैं, उसके पहले नहीं आए, तब से आ ही रहे हैं। रितु जी ये जो अवैध घुसपैठिए है ना वो एक दिन में नहीं आए हैं, ये पहले से आ रहे हैं, 2014 के पहले से आए हैं। आपको मैं बता दूं जब भाजपा ने इसमें सुधार करने का प्रयास किया तब तक विरोध किसने किया है ये भी आपके सामने रखता हूं। आपको मैं बता दूं कि ममता बनर्जी जी ने 2006 सुधार करने का प्रयास किया, वो बता दीजिए ना, एग्जांपल बता दीजिए। एक मंच लेकर स्पीकर के सामने खड़ा था, सुनिए तो सही, एक मंच लेकर स्पीकर के सामने खड़ा था और कहा था कि अवैध घुसपैठिए को सीपीआईएमएल एंट्री कराती है और उनका दस्तावेज बनवाती है, ये हमारे पास सबूत है।
फिर ममता दीदी भी उसी काम को करने लगी। सेकंड बात आते हैं, बीएसएफ को जब अधिकार दिए जा रहे थे कि आप बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर जाकर किसी का भी निरीक्षण कर सकते हैं, किसी की जांच कर सकते हैं, आपने इसका विरोध किया था। किसने विरोध किया था? आपने ही विरोध किया था। इंडिया अलायंस के नेता का एक सवाल पुटअप करना चाहती हूँ। पूजा मिश्रा, आप कह रही हैं कि ये बीजेपी के समय से शुरू हुआ जो सिलसिला है, बीजेपी के जब शासन था बीजेपी के साथ था, ऐसा कहना चाह रही है? नहीं रितु जी, मैं ये कह रही हूँ कि ममता बनर्जी से प्रश्न पूछ रहे हैं ये, इनसे पूछे 2011 में उनकी सरकार बनी, 2014 में इनकी सरकार बनी, और ये खुद कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता कि जो है वो बनकर के बंगाल में टीएमसी सरकार में है मैम, आप टीएमसी से तो पूछिए, बॉर्डर क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है क्या? क्यों स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ केंद्र देखता रहे, स्टेट गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। पूजा मिश्रा, जिम्मेदारी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंडल्ज पाया था, गलत गतिविधि करते हो, आप कार्रवाई करिए। होम मिनिस्ट्री क्यों बनी हुई है? आप बॉर्डर सील नहीं कर रहे हो। मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा, इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपकी सरकार में होटल ताज पे हमला हो जाता है, कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? आपकी सरकार में होटल ताज में हमला हो जाता है, और वो कैसे आए होंगे पाकिस्तान से? कैसे होकर आएंगे? दिल्ली होते हुए महाराष्ट्र में गया, वहां से किसी ने तुमको समर्थन दिया ही होगा आने के लिए, और आपको टाइम लग गया। जब आपकी आर्मी कह रही थी, जब हमारी आर्मी कह रही थी कि वी आर रेडी, तो आपने क्यों नहीं दिया डिसीजन? पूजा मिश्रा, ये जो आप करती है ना, ये इसे कहते हैं होटल ताज हमारी गलती थी, सरकार की वहां चूक थी। ये सरकार झुकने वाली नहीं है, ये सरकार मजबूत नहीं है, ये मजबूत सरकार है, तो मजबूती को परिचय देगी। रुकिए, आपकी जिम्मेदारी, वोटर कार्ड आपकी जिम्मेदारी, सुनिए, फिरोज मंसूरी जी मेरे साथ एक और गेस्ट है, उनका मैं ओपनिंग कमेंट भी नहीं ले पाई हूँ। पूजा मिश्रा, ठीक है, अरे मैम काहे गुस्सा आ रही है, रुकिए। फिरोज मंसूरी जी, आपसे मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ सर, कि ये स्टांस क्यों बदलता है, ये कन्वीनियंस वाला राग क्यों आ जाता है? बंगाल में जाओ तो बंगाल में कहते हैं कि बड़ी जल्दी करा रहे हैं, यूपी में अगर करवाए तो कहीं बड़ी देरी, बहुत टाइम है, अभी इतनी जल्दी क्यों करा लिया, अभी तो बहुत वक्त है। तो यानी कि चिट भी अपनी, पट भी अपनी, जीत भी अपनी और हार भी अपनी। हार जाए तो वोट चोरी, जीत जाए तो वहां पर चीजें सही हैं, ऐसे कैसे सर? सबसे पहले तो रितु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने देर के बाद मौका देने के लिए, और पहले कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा डिबेट करवा रही थी आप। मैं बार बार कहता हूं कि एसआईआर मजाक नहीं है, और विषय को ड्रिल ना किया। जब हम बार बार देखिए, दोनों को फायदा हो रहा था, मजा आ रहा था बीजेपी वाले को भी और मजा आ रहा था सपा वाले को, कांग्रेस वाले को। क्यों मजा आ रहा पता है? क्योंकि आप यही काम कर रही थी, ये चाहते हैं लगातार 3 महीने। तो भाई एसआईआर एक गंभीर विषय है, अवैध नागरिक को खोजना है, वैध नागरिक की तलाश करानी है, ताकि उससे मतदान कराई जाए। अरे अब आप मुझ पर आ जाएंगे फिरोज मंसूरी जी, सुनिए ना, अरे मुझ पर क्यों आ रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी हूँ। फिरोज मंसूरी, दिस इज नॉट डन। आप मेरे पे क्यों आ रहे हैं? मेरे नाम के आगे रितु सिंह लिखा है, मेरे नाम के आगे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखा है। मतदाता का मामला है, आप उसको घुसपैठिया में जबरदस्ती आप मौका दिला रही है, क्या बात करती हैं आप? गृह मंत्रालय के पास एक भी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। डेटा नहीं है। अरे ये काम छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, आप होस्ट पर ही चले आते हैं। होस्ट तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना, पूछे ना सवाल पक्ष विपक्ष के, या यहाँ पे ध्यान देना होस्ट को है। आनंद जी इस पर जवाब मैं उस पे आ रहा हूँ। रितु जी, सबसे अहम बात ये है कि इनको इनके हिसाब से अवैध कोई लगता ही नहीं है। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। बोलिए, अब बोले, सुनिए मेरी बात सुनिए मंसूरी जी सुनिए, कहाँ मिला आपको बता देते हैं। मथुरा 2025 में 90 बांग्लादेशी नागरिक रुकिए जरा, आनंद जी रुकिए। फिरोज मंसूरी, मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आए ना आप यहाँ पर, या फिर यहाँ पे होस्ट को सिखाने आए डिबेट कैसे की जाए? आप सिखाएंगे मुझे यहाँ पर आकर? क्या बात करती है? बिल्कुल। अरे तो मैं सवाल ना पूछूं क्या? मैं सवाल ना पूछूं यहाँ पर? आपका बिल्कुल मीडिया एथिक्स के खिलाफ है आप। अच्छा, मैं मीडिया एथिक्स के खिलाफ और आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट सही हैं? क्या बात करती है? बिल्कुल ड्रिल कर रही हैं आप। पहले चेक करवा के आइए कि आप एक्सपर्ट नहीं है ना, कि आप कुछ और किसी और पार्टी के साथ अवैध मतदाता की बात होनी चाहिए। घुसपैठिया अरे मैंने सबका मुद्दा रखा, मैंने बीजेपी से भी पूछा है ना। अरे फिरोज मंसूरी, बीजेपी से भी पूछा है मैंने पूछा है कैसे करवाइएगा।
इतनी जल्दी कैसे करवाया बंगाल में और कुछ नहीं उत्तर यार, प्रदेश में क्यों आप करवा मौका रहे नहीं हैं है। यूपी में? अरे सीधा सीधा लाइन लाइए कि वैध मतदाता है कि अवैध मतदाता। आप अगर बता अवैध दीजिए मतदाता वैध है और अवैध उसको क्या पनिश करना है, कीजिए। बताइए ना, बताइए योगी आप मुझे। सरकार ने अगर फिरोज 17 नगर मंसूरी का निकाय ने टेक किया, क्या है? मैं स्वागत इतना होनी जानने चाहिए। में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि फिरोज मंसूरी का कॉल क्या है। आपके आगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट लिखा है ना, उसकी तरह जवाब दीजिए। हाँ तो मुझे क्या डिबेट मत सिखाइए कैसे करनी है। मनमानी है, जो मुंह में आएगा, जो आपके हिसाब से हम अपने अरे तो सदाकत की सिखाइएगा जबान मुझे, बोल रहे आपके क्या? मुंह में आएगा, लोकतंत्र में बोलने की इच्छा क्या आपको बात दी कर है तो आप मुझे रहे? सिखाइए ना SIR करके। पे 2 ही लाइन है, अरे रुकिए, वैध आपके पास कोई पॉइंट मतदाता, नहीं, इनकी आवाज नीचे अवैध करिए। आनंद मतदाता। जी, आप जब आनंद जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि फिरोज मंसूरी जी ने क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि हर वक्त आतंकवादी एक ही समाज से क्यों आता है। इनके लिए कभी भी अवैध रूप घुसपैठ पे सूट ही नहीं करता है, क्योंकि इनकी राजनीति करने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी पे आधारित है। ये कभी नहीं कहते कि अवैध रूप से जो हमारे देश के अंदर आए हैं उन लोगों को हमारे देश से बाहर निकाला जाए। कहते भी हैं तो दिल पे पत्थर रखकर सिर्फ दिखाने के लिए, और ये हकीकत में कुछ भी नहीं है। और मैं आपको इतनी बता दूं कि हिमायत जिस तरह क्यों, से हमारे इतनी विपक्षी हिमाकत खेमे क्यों की जो करते हैं लोगों सर? को बात, नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। बीजेपी, आप क्लियर एक पॉइंट रख दीजिए, इन लोगों के सामने बता दीजिए कि आप कैसे रखेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। बंगाल में हम देखेंगे अलग स्टेट है, अभी यूपी की बात हो रही है, यूपी में कैसे करेंगे सर, इन्हें बता दीजिए जरा डिटेल्स, क्योंकि बड़े ये नाराज हो गए फिरोज मंसूरी जी से। मैंने बस बहुत क्लियर पूछा, उनसे पूछा कि स्टैंड क्यों बदलता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का। नॉट इवन एसपी एंड कांग्रेस, मैंने बीजेपी को लेकर के भी पूछा है, मैंने सभी के लिए पूछा है, लेकिन इतनी मिर्ची लग गई। पॉइंट में ऋतु जी आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। 3 पॉइंट में सबसे पहले आते हैं कि राज्य सरकार के आदेश पर तुरंत अस्थायी यानी कि डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, और हर जिला मंडल में जिन लोगों को अवैध रूप से पाया जाएगा, यानी कि जो जहां काम कर रहे हैं उनके दस्तावेज की जांच होगी और उनको डिपोर्ट करके वहां के डिटेंशन सेंटर में वापस रखा जाएगा। फिर वहां से रेस्पेक्टफुली, मैं कह रहा हूं रेस्पेक्टफुली, उनको वहां से उनके देश भेजा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यह है कि संविधान की रक्षा करने वाले लोग संविधान से ही लड़ रहे हैं। ये मौलिक अधिकार जो है और मौलिक कर्तव्य जो है, ये भारत के लोगों के लिए है, विदेशियों पे लागू नहीं होता है, याद रखिएगा, विदेशियों पे लागू नहीं होता है। आवाज उठाइए जरा इनकी, और मैं इनसे जानना चाहती हूँ फिरोज मंसूरी, जो यहाँ के लोग हैं, जो वैध है, जो लीगल है, हम और आप, यहाँ पर जो वेलफेयर स्कीम्स होंगे उसका फायदा हमें मिले कि वहां से बांग्लादेश से और रोहिंग्या से लोग आए? पहली उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी इज नंबर 1 इंडियंस, राइट? दैट्स माय क्वेश्चन। और अब पॉलिटिकल पार्टी पे मत जाइएगा और मेरे को एथिक्स मत सिखाइएगा प्लीज। बिल्कुल नहीं, एथिक्स इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि मास कम नहीं कह सकता, मैं प्रोफेसर रह चुका हूं और 8 साल रह चुका हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं। बहुत कुछ रही है सर, मुझे उससे क्या करना? मैं आपसे एक एक्सपर्ट के तौर पर जानकारी ले रही हूँ, आप दीजिए उसको, इधर उधर की बात मत करिए। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में SIR करा रहा है, उनको तलाशना है कि वैध मतदाता कौन है, अवैध मतदाता कौन। ठीक है, ये 2 चीज करना है। उन्होंने एक फॉर्म लाए, वो फॉर्म जाके सबको BLO के माध्यम से दे रहे हैं और राजनीतिक दल BLA के माध्यम से अपना वो अवेयर कर रहे हैं। यही तो मैटर कि वैध मतदाता से मुझे मतदान करानी है। योगी सरकार ने 17 नगर निकाय को आदेश दिया है कि वो उसको सपोर्ट करे, स्वागत है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे आप ये बार बार जब इसको आप दिखाते हैं ना, घुसपैठिया एक पक्ष जो है वहां पर खड़ा होता है, वो अपना वोट बैंक तैयार करता है, और दूसरा पक्ष भी क्या करता है ना, अपना वोट नहीं है घुसपैठिया, जबकि सच्चाई है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना फिरोज मंसूरी, की बात कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गपगप, हम वही खाएंगे, मीठा मीठा खाएंगे, कड़वा कड़वा थूक देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मुन्ना हबीब, आखिरी कमेंट मुन्ना हबीब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एक ही जात से आतंकवादी क्यों आते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी को मारने वाले किस जाति से आए थे मित्र हमारे? इंदिरा गांधी जी पे गोली चलाने वाले किस जाति से आए थे? ये बेतुकी बातें, बेकार की बातें न करे, समाज में जहर घोलने का काम न करे। कौन घोल रहा है? आतंकवादी बीजेपी घोल रही है, कोई धर्म, बीजेपी घोल रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, बीजेपी, आनंद जी जहर घोल रहे हैं आप लोग। जात पे क्यों आतंकवादी आते हैं, इन्होंने क्यों कहा ऐसा? देश में जहर घोल रहे हैं आनंद साहब आप। देखिए, जहां राष्ट्रीयता की बात होती है वहां पे अगर किसी तरह की कोई घटनाएं घटती है तो जो कोई भी हत्यारा है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, वो आतंकवादी है। मैं आपके ऑन एयर इस बात को कहता हूं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब होटल ताज की जब घटना घटती है, जब पुलवामा अटैक घटती है, या फिर ऐसे कई सारे संदर्भ हैं, इशरत जहां की बात कर लीजिए, इन सारे लोगों के लिए आपकी सिंपैथी क्यों आ जाती है? अरे इसी देश में डेथ सेंटेंस, कन्वीनियंस वाला मिलती है आनंद जी, ये कन्वीनियंस है, दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस।
जो स्टांस के साथ, समय के साथ, राज्य के साथ हर जगह पर बदलते जाता है और इसको लेकर एक्सपोज भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने कीमती वक्त दिया। लेकिन यहाँ पर ये जो सवाल उत्तर प्रदेश का है, ये अब सत्य है और ये वही कड़वा सत्य है जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये आइडेंटिटी को लेकर के जिस तरीके से एक अभियान छेड़ा गया है यूपी में, 17 निकायों को निर्देशित कर दिया गया है और अब ये होगा, यही कड़वा सत्य है, चाहे विपक्ष इस पर कितने ही सवाल खड़े करे। और यहाँ से अवैध घुसपैठियों का जो यहाँ पर स्थिति है उसको लेकर के क्लियर इंफॉर्मेशन यूपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से दी गई। अब देखना होगा कि इसको लेकर के आगे आने वाले दिनों में सियासी भूचाल कैसे आता है।